हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेडी बर्ड एजुकेशन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में ग्रुप डी के एग्जाम के बारे में एनालिसिस किया था, सिलेबस एनालिसिस, आज मैं उसी सीरीज में लेकर के आई हूं। जीएस के सेक्शन में सबसे ज़्यादा जो पूछे जाने वाला बायोलॉजी का पार्ट है और उसमें भी जो रोगों के बारे में पूछा जाता है। तो आज हम जितने भी क्वेश्चन यहाँ से डील करेंगे 90% चांसेस है कि 2 नंबर का जो क्वेश्चन है वो यहीं से आए, क्योंकि ट्रेडिशनल वे में अभी तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो इन्हीं में से पूछे गए, इन्हीं से रिलेटेड पूछे गए हैं। तो मैंने प्रचंड 50 नाम का एक वीडियो का नाम दिया है। इसमें 50 क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में से जो है अगर डिजीज से क्वेश्चन आते हैं तो 90% चांसेस हैं कि वो इन्हीं से आएंगे। चलिए चलते हैं अपने आज के वीडियो में और देखते हैं। और आप लोग पेन पेपर लेकर के ज़रूर बैठे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, अगर हो सके तो आप पॉज करके वीडियो को और ये लिखते जाएं। और एटलीस्ट आप अगर ये 50 पॉइंट भी लिख लेते हैं तो उसमें से 2 नंबर आपका ग्रुप डी में कंफर्म हो जाता है, क्योंकि डिजीज से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो उन्हीं से रिलेटेड होगा। ज़्यादातर चांसेस है, अभी तक के हर एग्जाम में देखे गए हैं कि जो भी मैं आज डील करने जा रही हूँ मैंने पुराने सारे क्वेश्चन बैंक से निकाला हुआ है और एनालिसिस करके चैप्टर से ये सारा वन लाइनर बना करके मैं लेकर के आई हूँ और होपफुली आप लोगों का इन्हीं में से आ जाएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। चलिए देखते हैं अपने आज की वीडियो में। प्रचंड 50 लाइन के वन लाइनर क्वेश्चन हैं जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैंने यहाँ सारे क्वेश्चन जो है वन लाइनर के जैसा बना लिया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं और वन लाइनर है। आप इसको जब पढ़ते जाएंगे तो एटलीस्ट ये वन लाइनर बना करके आप कॉपी में भी लिख सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। इतना सा भी आप पढ़ लेंगे और आपको अगर याद रहता है तो आप एग्जाम में ज़रूर टच करके आएंगे। और अगर आपके पास समय बचता है तो फिर आप इसके डिटेल में जा सकते हैं, लेकिन चांसेस है बहुत ज़्यादा कि वो क्वेश्चन यहीं से टच कर जाएंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम अपना देखते हैं। विटामिन B6 जिसको कि पायरोडॉक्सिन भी कहते हैं, विटामिन के नाम कई बार पूछे गए हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं सारे एग्जाम में। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहीं से बन जाता है कि विटामिन के नाम से या उससे रिलेटेड जो बीमारी है, डिजीज है, उसके बारे में पूछा जाए। सबसे पहले विटामिन B6 पायरोडॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग, तो वो अरक्तता होता है। इसका स्रोत कई बार पूछ लिया जाता है, तो इसका स्रोत जो है वो दूध, ईस्ट, अनाज, मांस, जिगर, इन सब चीजों में जो है विटामिन B6 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आगे हम देख लेते हैं विटामिन B1 के बारे में, जिसको कि थायमीन भी कहा जाता है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लोविन कहा जाता है। विटामिन B12 जो है साइनोकोबालोमीन कहा जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग बेरी है। विटामिन D की कमी से रिकेट्स होने वाला है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी। इनका जो स्रोत है वो खट्टा फल होता है। विटामिन C का स्रोत कोलेजन प्रोटीन के निर्माण के लिए यह आवश्यक होता है। मांसाहारी में यह नहीं मिलता है, यानी कि शाकाहारी पदार्थ में विटामिन C का स्रोत है। और इसमें प्रचुर मात्रा में जो है कौन सा एसिड पाया जाता है, तो एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली विटामिन से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या तो विटामिन का जो नाम है वो पूछ लिया जाता है कि विटामिन B1 का अनदर नेम क्या है, B12 का अनदर नेम क्या है, या फिर उससे होने वाले डिजीज। तो यहीं से जो है आपके 10, 12, 15 तरह के क्वेश्चन तो यहीं से बन जाते हैं और चांसेस हो जाते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन विटामिन से आएगा तो यहीं से एक क्वेश्चन जो है पिक हो जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन शरीर में जो है विटामिन D है। उसके बाद विटामिन B12 में जो है सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, तो कोबाल्ट पाया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे तंबाकू। तंबाकू में क्या पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है। लौह की कमी से जो होता है अरक्तता होता है। अरक्तता सभी जानते हैं, कई बार पूछा गया है, लेकिन ऑप्शनल में कंफ्यूज करने के लिए गोइटर भी दे देता है। तो अरक्तता और गोइटर अगर दोनों है तो हम दोनों लगाएंगे। इसी के साथ हम देख लेते हैं छिली हुई सब्जी को धोने से कौन सा विटामिन निकलता है। तो छिली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन C सारा निकल जाता है। कुल 13 प्रकार के विटामिन होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें कि 4 A, D, E के वसा में घुलनशील होता है और बाकी के जो 9 होते हैं B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12 और C जो है वह जल में घुलनशील होता है। तो इसके नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत सारे 20-25 क्वेश्चन जो है वो यहीं से बन जाते हैं आपके। तो ये वन लाइनर क्वेश्चन है, लेकिन अगर देखा जाए तो इसमें 100 क्वेश्चन समेटे हुए हैं। आप सिर्फ इतना भी देख लेते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इसी में से क्वेश्चन में आ जाए आपका डिट्टो। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विटामिन B12 से प्रकाशीय रक्ताल्पता होती है। यह किसको अफेक्ट करती है, तो यह नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करती है।
इसके बाद हम देख सकते हैं मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन कौन है, तो विटामिन A1 है, जिसको रेटिनॉल भी कहते हैं। विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है, तो जनन क्षमता क्रियाओं के लिए जो है विटामिन ई विशेषता महत्वपूर्ण है। रक्त के स्कंदन में मददगार जो होता है विटामिन के होता है। फ्लूवोक्विनोन भी इसका नाम है। मैंने अभी बोला कि नाम कई बार पूछ लिया जाता है, तो नाम में आप विशेष रूप से ध्यान दें। नाम से क्वेश्चन गारंटीड है कि वहां से अगर ज्यादा इस चैप्टर से क्वेश्चन पिक करेगा तो एक ना एक क्वेश्चन नाम से जरूर रहता है। गाजर विटामिन ए का संपन्न स्रोत है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो रतौंधी होता है। मछलियों के यकृत में लिवर कॉर्ड में क्या पाया जाता है, तो विटामिन डी पाया जाता है। प्रातःकालीन धूप में भी क्या पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। दूध में प्रचुर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन B12 पाया जाता है। कोबाल्ट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। एलिसा परीक्षण कई बार पूछा गया है। एड्स की बीमारी में जो है एलिसा परीक्षण किया जाता है। बैक्टीरिया से होने वाला रोग, तो ऐसे तो बैक्टीरिया से बहुत सारे रोग होते हैं। तपेदिक है, जिसको कि टीबी भी कहते हैं। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से यह होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है रेलवे एसएससी में, तो यह एकदम जनरल क्वेश्चन है। अमीनो अम्ल मिलते हैं प्रोटीन में। जॉन ई साल्क ने किस टीके का निर्माण किया था, तो पोलियो का टीका। टीका के बारे में कई बार पूछ लिया जाता है और उसकी खोज किसने की थी, ये क्वेश्चन कई बार फ्रीक्वेंटली पूछा गया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। चेचक का टीका जो एडवर्ड जेनर ने किया था। जोसेफ लिस्टर ने जो किया आधुनिक एंटीसेप्टिक की थी। जोसेफ लिस्टर ने जो है आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी की थी। अधिकांश प्रयोग वाला प्रतिजैविक पेनिसिलिन बनता है कवक से। लाइकेन सहजीवी है शैवाल तथा कवक का। ये क्वेश्चन कई बार पूछे गए। मैंने जितने भी क्वेश्चन यहाँ लिए हैं बिल्कुल हाईलाइटेड क्वेश्चन है। मैं जब आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का रिव्यू कर रही थी तो वहाँ पे भी इन्हीं सब में से क्वेश्चन पूछा गया था। और अभी हमने एनटीपीसी का जैसा ट्रेंड देखा और अभी जैसा चल रहा है ट्रेंड, तो ग्रुप डी में भी चांसेस हैं यही सब पूछ लिया जाता है। ग्रुप डी का भी सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है नहीं, तो जो भी अगर आएगा डिजीज के चैप्टर में से तो वो यहीं से क्वेश्चन जो है आपका टच कर जाएगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं जीवाणु के कारण, तो हैजा होता है विप्रियो कोलाई से, वायरस से, इन्फ्लुएंजा, डिप्थीरिया बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग जो होता है वह जीवाणु के संक्रमण से होता है। नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, अंगूर में टार्ट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक एसिड, दूध में लैक्टिक एसिड। तो इस तरह से एसिड वाले क्वेश्चन भी कई बार पूछे जाते हैं। खट्टे फलों में क्या पाया जाता है। इसके बाद हम देख लेते हैं एड्स। एड्स का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा और या तो इसमें डी का क्या फुल फॉर्म है या एस से क्या तात्पर्य, इस तरह से क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है। इसके बाद एचआईवी वायरस से रिलेटेड पूछ लिया जाएगा। एचआईवी वायरस जो है किससे रिलेटेड है, तो एड्स से रिलेटेड है। पैरासीटामोल क्या है, तो पेन किलर है। एंटीबायोटिक्स जो है पेनिसिलिन है। डायलिसिस का प्रयोग कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया। गुर्दे का कार्य करने के लिए किण्वन जो है जीवाणु तथा कवक के द्वारा होता है। पनीर बनाने में किस किण्वक का प्रयोग होता है, तो रेनिन का होता है। ब्रेड में खमीर का यूज क्यों होता है, तो मुलायम और लचीला बनाने के लिए होता है। सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था, तो ल्यूवन हॉक ने लगाया था। नदियों तालाबों में पाए जाने वाले नीले हरे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, पौधे शैवाल। चेचक, मलेरिया, यक्षमा, हैजा, ये सब जो है इसका कारक पूछ लिया जाता है। पेट में जीवाणुओं का नाश जो है कौन सा अम्ल करता है, तो HCl करता है। मीसेल रोग जो है विषाणु के द्वारा होता है, जिसे खसरा भी कहते हैं हिंदी में। हेपेटाइटिस भी जो है विषाणु के द्वारा होता है। फाइलेरोसिस, डेंगू, मलेरिया, ये सब जो है मस्कीटो मच्छर के कारण होता है। MMR का टीका कब दिया जाता है, तो मिसेल, मम्प्स, रूबेला के लिए MMR का टीका दिया जाता है। दांत की बीमारी जो है फ्लोरीन की कमी से होती है। पायरिया रोग जो है वो कहाँ का है, तो दांत और मसूड़ों का रोग है। हाइड्रोफोबिया किसे कहते हैं, तो रेबीज के कारण, पागल कुत्ते के काटने से जो है हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हीमोफीलिया, रक्त का ना जमना। एक्यूपंक्चर प्रचलित है, तो चीन में एक्यूपंक्चर बहुत ज्यादा प्रचलित है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है, तो ल्यूकेमिया। जनरली जो है हमारे बॉडी में ब्लड काउंट जो होता है आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का वह 600:1 के अनुपात में होता है। और जैसे ही डब्ल्यूबीसी का काउंट बढ़ने लगता है 1 से 600 के अनुपात में, इधर 1 है और 1 का अनुपात बढ़ते जाता है, तो उसी स्थिति को जो है ल्यूकेमिया या रक्त कैंसर कहते हैं। कैंसर जो है कर्क रोग के नाम से भी प्रचलित है, तो कई बार क्वेश्चन स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कर्क रोग कह के पूछ लिया जाता है। टिटनेस से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। क्लोस्ट्रीडियम
क्लोस्ट्रीडियम टिटनेई के द्वारा होता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। धनुष टंकार स्टूडेंट को कंफ्यूज करने के लिए कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। टिटनेस का ही दूसरा नाम धनुष टंकार भी है। टाइफाइड से मुख्य प्रभावित अंग जो है वह आंत या आहार नाल होता है। सार्स का फुल फॉर्म कई बार पूछ लिया गया है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, या सार्स में ए का फुल फॉर्म क्या है, आर का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह से पूछ लिया जाता है कंफ्यूज करने के लिए। एपिडर्मिक रोग क्या है, तो एपिडर्मिस मतलब ऊपरी त्वचा होती है, तो एपिडर्मिक रोग जो होता है वह त्वचा का रोग होता है। किस अंग के दोषपूर्ण कार्य से मधुमेह डायबिटीज होता है, तो अग्नाशय के यानी पेनक्रियाज। डीपीटी या ट्रिपल एंटीजन का जो टीका है वह किस में लगाया जाता है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एस्टिग्मेटिज्म क्या है, तो आंखों की बीमारी है। एथलीट फुट क्या है, तो फंगल इन्फेक्शन है। डिप्थीरिया से ग्रस्त जो होता है वह कौन सा भाग होता है शरीर का, तो गला होता है। ल्यूकेमिया तथा ट्रैकोमा जो है आंखों की बीमारी है। इसके बाद हम देख लेते हैं किस अंग में शोथ से हेपेटाइटिस होता है, तो यकृत में शोथ से हेपेटाइटिस होता है। BCG टीका जो है वह कब लगता है, तो 6 रोग में लगता है, TB ट्यूबरक्लोसिस में। आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता के लिए विटामिन ए जरूरी है। रिकेट्स बीमारी है, हड्डियों की कीमियोथेरेपी होता है। कैंसर के इलाज में स्पॉन्डिलाइटिस प्रभावित करती है मेरुदंड को। मायोपिया निकट दृष्टि दोष, हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष, हृदयाघात कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है। 6 रोग प्रभावित करता है फेफड़े को। निमोनिया जीवाणु के द्वारा होता है। घेंघा आयोडीन की कमी से होता है। चॉकलेट में अधिकता होती है लेड की, इसलिए वह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ORT ऑरल रिहाइड्रेशन थेरेपी जो है अतिसार रोग में किया जाता है। चेचक के टीके की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिक ने की थी। विडॉल टेस्ट जो है वो टाइफाइड में किया जाता है। अल्जाइमर का मतलब है सोच या याददाश्त का खो जाना। ओंकोलॉजी कई बार पूछा गया है, जो कैंसर के इलाज को ओंकोलॉजी कहते हैं। बर्ड फ्लू N1F5 जो है वायरस है। पेचिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है वो एंट अमीबा हिस्टोलाइटिका है। तो इस तरह से जो है हमने कुल मिलाकर के 50 लगभग क्वेश्चन देख लिए, और जितने भी डिजीज से क्वेश्चन आते हैं वो लगभग यहीं से टच हो जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पेन पेपर लेकर के एक अच्छा खासा नोट्स बना लिया होगा, या अगर नहीं बना पाए तो वीडियो को पॉज करके आप एक नोट्स बना लीजिए। 50-60 क्वेश्चन में गारंटी है कि आपके 2 मार्क्स पक्के आ जाएंगे। अभी तक का जो ट्रेडिशन देखा गया है डिजीज चैप्टर से, वो इन्हीं में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो आप लोग भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय।